बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैंने देखा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की दिलों में आज भी लोगों ने बुग़्ज़ रखा हुआ है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी रीज़न क्या है, क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ लोगों ने बुग़्ज़ रखा हुआ है। आज जो मैं रेफरेंस दूँगी वो कुरान मजीद के थ्रू होगा, वो कोई अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ की बुक्स नहीं है। सूरह शूरा आयत नंबर 23। पहले मैं ये बता दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो भी मुसलमान है उसका कॉन्सेप्ट है कि जब हम डाई हो जाएंगे, जो हमारा लास्ट है वो जन्नत और जहन्नुम में हम जाएंगे। ये हर मुसलमान क़यामत के दिन मानता है और जन्नत और जहन्नुम पर उसका ईमान है, और जन्नत और जहन्नुम के लिए उस पर वाजिब करार दी गई है अहले बैत की मोहब्बत। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए दिलों में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, इनकी मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाएगा। ये कुरान मजीद है, सूरह शूरा आयत नंबर 23। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि मैं इस तबलीग रसालत का अपने क़राबदारों की मोहब्बत के सिवा तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। सहाबा ने पूछा, हम पर खुदा ने किन की मोहब्बत वाजिब करार दी है, ये क़राबतदार में कौन लोग आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनकी मोहब्बत तुम पे वाजिब करार दी गई है। जो शख्स मेरे अहले बैत पे जुल्म करे और मुझे मेरी इतरत के बारे में अज़ियत दे, इस पे जन्नत हराम है। अब सही बुखारी शरीफ है जी। अहमद बिन हम्बल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरा वो शहीद मरा, और जो अहले बैत की दुश्मनी पे मरा वो काफिर मरा। अब ये जन्नत और जहन्नुम है, ये देख लें। जो मोहब्बत करेगा वो शहीद, वो जन्नत में जाएगा, और जो दुश्मनी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। ये इसके बारे में सवाल किया जाएगा। सूरह माइदा, तो तुम नहीं इनसे डरो बल्कि सिर्फ मुझसे ही डरो, आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। इस आयत के बारे में है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद गदीर खूम पे मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों को बुलंद करके ये ऐलान किया था, तो कुछ सहाबा की वजह से वो डर रहे थे और ये पैगाम नहीं पहुंचा रहे थे। इस बारे में ये आयत नाजिल हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला अली की वलायत ही है वो चीज़ है जिस पे अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल किया था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा था कि ये आप पैगाम पहुंचा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया जो अली को दोस्त रखे तो उससे दोस्त रख, जो इससे दुश्मन रखे तो उससे दुश्मन रख, जो इसकी मदद करे तो उसकी मदद कर, जो इसको जलील करे तो उसको जलील कर। अब सूरह ज़ुखर आयत नंबर 43 है जी। तो तुम्हारे पास जो वही भेजी गई है तुम इसे मजबूती से पकड़े रखो, इसमें शक नहीं कि तुम ही सीधी रास्ते पे हो। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी तो जो सहाबा होते थे ना, वो पूछते थे ये आयत किस पर नाजिल हुई है। तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला से रवायात हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चलते हज्जुल अलविदा से वापसी के वक्त अपने बाद के हालात पर लोगों को सरजनिश कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये आयत किस पे नाजिल हुई। तो हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलायत के बारे में नाजिल हुई है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलायत को मजबूती से पकड़े रहो, इसके बारे में पूछा जाएगा। आयत नंबर 67 सूरह माइदा है। मौला अली की मोहम्मद का जिक्र हुआ है। अल्लाह के पैगम्बर, जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पे नाजिल किया गया है वो पहुंचा दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो समझ लो कि तुमने इसका कोई पैगाम नहीं पहुंचाया, और आप डरो नहीं, खुदा तुमको लोगों की शर से महफूज रखा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने के लिए ये आयत नाजिल हुई थी, आपकी इमामत के लिए ये आयत नाजिल हुई थी। इसके अलावा भी बहुत से कुरान मजीद में आयत है। सूरत माइदा आयत नंबर 55 में खुदा और इसके रसूल और मोमिनीन जो पाबंदी से नमाज अदा करते हैं, हालत रकू में ज़कात देते हैं। हालत रकू में कौन थे? मौला अली अलैहिस्सलाम थे। मौला अली अलैहिस्सलाम का खलीफा होना बिला फजल कुरान से साबित है। सूरह दहर है, पंचतन
कि जब उन्होंने रोज़े रखे तो उन्होंने मसाकीन और अपने खाने रोटियां दे दी थी। तो इसमें जो है बीबी फ़िज़ा भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है इसमें, मौला अली, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी फ़िज़ा ने भी रोटियां दी थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बीबी फ़िज़ा का भी ज़िक्र किया है। इसके बाद एक जो आयत है, आयत मुबाइला, वो भी कुरान मजीद में मौला ये पंचतन के बारे में कि तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लेके आते हैं। अपने नफ्सों में से जब उन्होंने आयत मुबाइला नाज़िल हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को साथ लेके गए, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम, इमाम हसन हुसैन को अपने बेटों के मुताबिक वो लेके गए थे। आयत ततहीर भी हैं, ये भी आयत ततहीर ये पंचतन के बारे में नाजिल हुई थी, इसके बारे में नाजिल। इसके बाद सूरत मुनाफिकून, ये जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई, ये मुनाफिकीन कौन से लोग हैं। रसूल उस वक्त इस्लाम फैल रहा था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जब मजलिस करो तो उसमें अली का ज़िक्र शुरू कर दो। सिंपल वे में बता रही हूँ। और जो मोमिन होगा उसके चेहरा खुशी से खिल जाएगा तो समझना वो मोमिन है, और जिसके चेहरे पे गज़ब नाब हो जाएगा समझना वो मुनाफिक है। अब इसमें साफ बता दिया मोमिन और मुनाफिक की पहचान। मोहब्बत मौला अली का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कुरान मजीद से मैंने आयतें की हैं। सूरत इन्ना ताइना कल कौसर, ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के लिए नाजिल हुई। इनकी अब मुसलमान पे वाजिब है, ये ईमान का हिस्सा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। सही मुस्लिम 240 में है, हज़रत अली की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। हदीस में है कि ए अली, तुझसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा लेकिन मोमिन, और तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़ज़ाइल सहाबा का ताम में से कि अहले दोज़ख में 2 ग्रोह जाएंगे हज़रत अली की वजह से, एक हज़रत अली की मोहब्बत में गुलू करके और दूसरा हज़रत अली की दुश्मनी में गुलू करके। और मैं कोई भी ऐसी हदीस नहीं है कि मैंने जिसमें लिखा हो कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की मोहब्बत तुम पे वाजिब करार दी गई है। मैंने कोई ऐसी हदीस नहीं सुनी। और नौजवान जन्नत के सरदार भी तो इमाम हसन, इमाम हुसैन। आप देखें ना कि जन्नत के सरदार कौन है, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह कौन, वो औरतों की सरदार है जन्नत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी सिफारिश करवाएंगे। तो जन्नत के सरदार भी ये हैं। तो ये मैं सुन्नी शिया इस तरह का कुछ भी नहीं करी। मैं किसी के जज्बात या किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रही कि उनको ठेस पहुँचे। बस इतना है कि हर मुसलमान पे ये वाजिब है अहले बैत की मोहब्बत। इसके बारे में सवाल किया जाएगा, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज वगैरह के बारे में सवाल किया जाएगा। इसके बारे में जब जन्नत और जहन्नम तकसीम की जाएगी तो इसके मौला अली इस्लाम की वलायत और उनकी मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाएगा। मुनाफिक और मोमिन की पहचान तो मैंने आपको बता दी है। अब आपने देखना ये है तारीख़ में कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ कौन कौन लोग खड़े हुए थे। अब मैं अगर तारीख़ में देखने लगूँ तो जंग जमल में आपको मालूम है कौन थी, हज़रत आयशा। अब तो बहुत सहाबा के नाम तो बहुत ज़्यादा हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई कैंट से एनीथिंग। का मुआविया कातिब वही है। वो क्या करता था, वो मौला अली का लोगों को पैसे दिया करता था कि मौला अली अलैहिस्सलाम को गालियाँ निकालो। तो इसके बारे में अब आज इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप ख़ुद देखें तारीख़ में मौला अली अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल किया गया था, क्यों उनको कत्ल किया गया, क्योंकि वो अदल इंसाफ पे थे। जब उनको खिलाफत मिली है तो सब कुछ बस ये जन्नत और जहन्नम का मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिलों में रखती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।